मानचित्र का दूसरा घटक है दिशा। दिशाओं से हम सब वाकिफ हैं। आपने कभी कोई भी मैप देखा होगा तो उसके अंदर ऊपर इस तरह से एक ऐसे निशान होता है, लिखा होता है एन या फिर U। इसका मतलब है कि उत्तर दिशा, मतलब मैप में ऊपर की तरफ है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है। दूसरा घटक दिशा, उसमें हम शुरू कर रहे हैं ऊपर की तरफ तीर का निशान। मानचित्र में कोई भी नक्शा होगा, मानचित्र में ऊपर की तरफ तीर का निशान, मानचित्र में ऊपर की तरफ तीर का निशान किसको दर्शाता है? उत्तर दिशा को दर्शाता है। ये बात आप पता रखेंगे। कोई भी मैप हम लेते हैं तो उसके अंदर आप कोई भी मैप देख लेना, उसमें ऊपर एक तीर का निशान लगा होगा, इसका मतलब है उत्तर। और दिशाओं के बारे में तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर ये मैंने चार, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होगा तो उसके नीचे साउथ होगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा तो इस तरफ ईस्ट होगा। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो उत्तर, नीचे की तरफ आपके दक्षिण, इधर है आपके पश्चिम, गुजरात की तरफ। भारत के नक्शे की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ है आपके पूर्व दिशा। अब देखिए, चार मुख्य दिशाएं हैं, इसलिए यहां पर एक फैक्ट निकलता है, चार प्रमुख दिशाओं या मुख्य दिशाओं को, चार प्रमुख दिशाओं जिसका आप नाम लिख सकते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम। ये जो चार मुख्य दिशाएं हैं बेटा, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रधान दिक् बिंदु। याद रखना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, प्रधान दिक् बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो चारों जो मुख्य दिशाएं हैं, न्यूज जिसको बोलते हैं, आप न्यूज देखते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज समाचार, तो ये है प्रधान दिक् बिंदु। इसके अलावा इन चारों के जो बीच की दिशाएं हैं उसको मिलाकर के 8 दिशाएं होती। अब बीच की दिशाएं कौन सी है? देखो, उत्तर और पश्चिम, तो यहां पर हम लिखेंगे उत्तर पश्चिम। फिर ये है उत्तर पूर्व। फिर ये है आपके दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम। फिर यहां पर है आपके दक्षिण पूर्व। तो देखिए, चार अन्य दिशाएं कौन सी होगी? चार अन्य या बीच की दिशाएं। तो यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चित्र की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली कौन सी है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, जिसको आपने क्या कहा था? उत्तर मतलब नॉर्थ, पश्चिम मतलब वेस्ट, NW। दूसरी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जहां पर 7 सिस्टर्स हैं, आपके सातों राज्य स्थित है भारत के, पूर्वोत्तर राज्य भी कहते हैं उनको। उत्तर पूर्व, तो उत्तर और ये पूर्व। फिर तीसरी दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण की तरफ देखिए आप, तीसरी है आपके दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और ये पश्चिम। चौथी दक्षिण पूर्व। तो ये चार बीच की दिशाएं हैं, इनको भी आपको पता रखना है। दक्षिण पूर्व, ये है आपके दक्षिण, ये है पूर्व। ओके, ये है चौथा दिशा। अब दिशा ज्ञात करने का एक यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं दिक् सूचक। तो यहां पर मैं या लिखता हूं, ये लिख देता हूं यहां पर, दिक् सूचक क्या होता है? दिक् सूचक दिशा पता लगाने का यंत्र जिसकी सुई
कुतुबनुमा भी आता है ना, कुतुबनुमा कह दो, दिक्सूचक यंत्र कह दो। इसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। इसकी चुंबकीय सुई सदैव किस तरफ रहती है? उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ होती है। इसकी जो सुई है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ होगी, दिक्सूचक की, याद रखना है। उसके बाद में जो दूसरा घटक दिशा, वापिस देखिए इसको, मानचित्र में ऊपर की तरफ जो तीर का निशान होता है ये वाला, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है। ये हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है, याद रखना। उसके बाद में 4 जो प्रमुख दिशाएं हैं उसके नाम उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ये याद रखना। फिर 4 जो है बीच की दिशाएं हैं। ये जो 4 मुख्य दिशाएं उनको कहते हैं प्रधान दिक् बिंदु। फिर 4 बीच की दिशाएं, तो 8 दिशाएं हो गई। आपको 8 के बारे में पता रखना है। उसके बाद में दिक्सूचक जो दिशा पता लगाने का जो यंत्र है, इसकी जो सुई है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ होती है। इसके साथ में मुख्य दिशाओं का हम पता भी लगा सकते हैं। फिर है तीसरा, जो मानचित्र का जो तीसरा घटक है बेटा, वो है प्रतीक, सिंबल, प्रतीक। तीसरा प्रतीक। अब देखिए, जब मैंने आपको आपके खेत का नक्शा बताया था तो कुछ चित्र, कुछ प्रतीक बताए थे, जैसे कि कुआं है। जैसे मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लेता हूं। ये मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा होता है, कहीं पर ऐसा पुल लगा होता है, कहीं पर ऐसा होता है, रेलवे लाइन होती है ना, कहीं पर ऐसे इस तरह से ये होता है, मंदिर का निशान होता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। कहीं पर आपको इस तरह से ये ऐसे जलाशय टाइप नजर आएगा। बहुत सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं जिससे पता चलता है कि यहां पर क्या है। प्रतीक चिन्हों की विशेषता होती है, कम में बहुत जानकारी ज्यादा दे देते हैं। एक तो जगह कम घेरते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यहां पर क्या है। तो और इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय मान्यता सेम होती है। हिंदुस्तान में मंदिर ये है तो कहीं भी दूसरे मैप में भी मंदिर इसी तरह से दर्शाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, सभी जगह इनका कॉमन यूज है। तो अब इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कब्रिस्तान दर्शाना है तो कब्रिस्तान के लिए, ये शमशान के लिए ये है, इस तरह से। किताब में भी आपके दिया हुआ है, आपको चित्र भी प्रदर्शित हो रहा है। तो ये आपको पता रखना है कि मुख्य रूप से जो प्रतीक होते हैं वो सब जगह उनमें समानता होती है। अब इसको हम लिखते हैं कि जो नक्शे होते हैं मानचित्रों पर, भवन, पुल, सड़क, रेल, मानचित्रों पर भवन, पुल, सड़क, रेल, ये सब दर्शाने के लिए, रेल लाइन कह सकते हैं हम, मंदिर, बस्ती, कुआं, रेल लाइन, मंदिर, बस्ती, लोग रहते हैं वहां पे, कुआं आदि दर्शाने के लिए इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये सिंबल है। आदि को दर्शाने के लिए कोई अक्षर होगा, रेखा होगी, रंग होगी, छाया के लिए निश्चित अक्षर, रंग, छाया, ये कुछ भी हो सकता है। अलग अलग कलर से भी दर्शाते हैं। रेखा भी हो सकती है, रेखाएं आदि का उपयोग किया जाता है। आदि का उपयोग किया जाता है जिसे प्रतीक कहते हैं, जिसे
प्रतीक कहते हैं, याद रखना। एग्जाम में आ जाए कि प्रतीक किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए तो एग्जाम्पल भी देना है आपको। इस तरह से आपको इसको समझना है। प्रतीक हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं, उसकी दो विशेषताएं और उसके बाद में रूढ़ि चिन्ह क्या है, इसको हम अगले वीडियो में लेंगे। यहां पर प्रतीक के बारे में देखिए, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये है प्रतीक के एग्जाम्पल। फिर हमने देखा कि भाई मानचित्रों पर, नक्शों पर भवन को दर्शाना है, पुल है, सड़क है, रेल लाइन है, मंदिर है, बस्ती है, कुआं है, ये दर्शाने के लिए कुछ रेखाएं या कुछ सिंबल्स जो है वो हम लोग बनाते हैं, जिसको हमने कहा है प्रतीक। तो लिखिए इसको। इसमें हमने दिशा, दिशा में दिक, प्रमुख प्रधान दिक बिंदु, देन दिक सूचक, चारों अन्य दिशाएं, ये चित्र, उसके बाद में प्रतीक, एग्जाम्पल, ये सारा समझा है। अब हम इस चैप्टर के अंतिम वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखिए इसको।